समय इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है कि जैन जगत के आचार्य को एक ग्रंथ लिखना पड़ा जिसका नाम उन्होंने समय सार ग्रंथ रख दिया। ध्यान, समय जीवन का सार है। समय से ज्यादा महत्वपूर्ण दुनिया में कोई नहीं होता है और समय से ज्यादा कीमती इस धरती पर कोई नहीं होता है। और एक बात आपको कह रहा हूं कि समय को बर्बाद करना तिल तिल कर मरने जैसा हुआ करता है। समय को सार्थक करने का प्रयास करें। समय किसी के बाप का नौकर नहीं हुआ करता है। गया हुआ समय लौट कर वापिस नहीं आए। एक बार जो समय हाथ से निकल गया फिर दोबारा वह समय आने वाला नहीं है। 2022 भी कह रहा है कि मेरा समय हो चुका है। ध्यान रखना, अब ज्यादा नहीं है, बस आधी रात की बात है। 22 चला जाएगा, 23 हमारे द्वार पर आकर दस्तक दे देगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। अरे कोई आए या ना आए समझ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दुनिया में आ रहा है तो समय को कुछ लेना देना नहीं है, और दुनिया से जा रहा है तो समय को कुछ लेना देना। समय की कीमत समझने का प्रयास करें। अभी अभी 8 बज रहे थे, 9 बज गए, लो 10 बज गए। ध्यान रखना, 10 के बाद कौन बोला बस बंद करूं क्या प्रवचन? 10 बजे तो माइक मिला है मुझे, मेरे आहार का समय है तब प्रवचन का हो रहा है। विचार करिए। नहीं, उनकी गलती नहीं है, तुम ही लोग लेट आए, हम क्या कर सकते हैं। ठंड लग रही है ना, क्या करें, ठंडी के दिन है। इतनी ठंडी भी नहीं है, मुझे इतना डराया नासिक में बहुत ठंडी, नासिक में बहुत ठंडी, नासिक में बहुत ठंडी। यहाँ आकर के देखा तो मैंने कहा ठंड का सीजन भी मंदा चल रहा है, यहाँ पर तो अपना चल रहा है तो कोई बात नहीं है। ठंड भी डरी डरी सी आ रही है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं है। समय चला जाता है, एक एक पल बीत रहा है, एक एक क्षण बीत रहा है, एक एक कण बीत रहा है। ये सोच रहा है आदमी की जिंदगी बढ़ रही है, लेकिन ध्यान रखना जीवन को सार्थक करना है तो एक बात याद रखना, एक एक घंटे, एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक सेकंड हमारा मौत की तरफ आगे बढ़ रहा। आदमी की मृत्यु हो रही है। ध्यान रखना, आदमी समय की कीमत समझता नहीं है। एक बार समय गया तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे सम्यक दृष्टि वो होते हैं जिनके नगर में संत आए और उन आने से पहले पता चल जाए वो सम्यक दृष्टि हुआ करता है। और एक वो होता है जिन्हें जाने के बाद पता चलता है कि महाराज आए थे और चले गए। ध्यान रखना, समय बीत गया, दोबारा आने वाला हाथ में नहीं है। एक एक रेत मुट्ठी में बंधी रेत की तरह समय हमारे हाथों से निकल जा रहा है। परसों बुधवार था, गुरुवार था, शुक्रवार था, आज शनिवार हो गया, रविवार हो जाएगा, सोमवार आएगा और फिर पुलक सागर यहाँ से चला जाएगा। ध्यान रखें मान्यवर, इतने जल्दी में आ गया हूँ, दोबारा अब आने वाला नहीं, अब थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, सिद्ध क्षेत्र गजपंथा की पावन चरण रज, महापुरुषों की रज, निर्वाण भूमि की रज मस्तक पर जिस दिन लगा ली जाती है वही दिन हमारा नया वर्ष हो जाया करता है, वही हमारा सब कुछ हो जाया करता है, वही शुभ हो जाता है, वही जीवन सार्थक हो जाया करता है। मान्यवर, एक बात याद रखना, समय को लंबा मत बनाओ, समय को गहरा बनाओ, गहरा बनाओ। कितनी लंबी जिंदगी जी इससे कोई मतलब नहीं होता है, कितनी गहराई से जीवन जिया है इससे जीवन का मतलब हुआ करता है। हम कितने गहरे जिए हैं। ऐसा तो नहीं कि हम सागर के किनारे बैठ करके गए, लहरों को गिन करके वापिस आ गए, अमृत पान कर ही ना सके। अरे जिन खोजा तिन पाइया गहरे सागर पैठ, और मैं बोरी देखन गई रही किनारे बैठ। जीवन के मोतियों को पाना है तो जीवन की गहराई में उतरना बहुत जरूरी हुआ करता है। कितने गहरे हो, अरे पेड़ जितना ऊंचा है इसका कोई महत्व नहीं हुआ करता है, पेड़ धरती पर कितना गहरा है इसका महत्व हुआ करता है। जितने गहरे जाओगे उतनी मजबूती मिलेगी, उतने अंतस में उतरने का प्रयास करिए, जिंदगी को समझने का प्रयास करिए। एक बात याद रखना, जिसने समय को नहीं समझा उसने जिंदगी में कुछ नहीं समझा। समय को सार्थक करो, समय की कीमत समझो। समय से ज्यादा मूल्यवान कोई नहीं होता है जीवन में। मान्यवर, एक बच्चा यदि स्कूल में फेल हो जाए ना तब उसे लगता है कि 1 साल मेरा बर्बाद चला गया। एक बच्चा यदि फेल हो जाए तब 1 वर्ष की कीमत समझ में आती है। और जब कोई मां किसी बच्चे को जन्म देती है ना, 9 महीने की जगह बच्चा 8 महीने में पैदा हो जाए, 7 महीने में पैदा हो जाए,
तब समझ में आता है कि 1 महीने और रुक जाता तो बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। 1 महीने में कितना फर्क पड़ जाया करता है। एक संपादक से पूछना, 1 सप्ताह यदि उसे न्यूज ना मिले तो उसे पता लगता है कि 1 सप्ताह कितना कीमती हुआ करता है। अरे 1 दिन के मजदूर को यदि मजदूरी ना मिले तो उसे पूछना 1 दिन कितना कीमती हुआ करता है। और एक बात याद रखना, 1 घंटा कितना कीमती होता है। सम्राट सिकंदर से जाके पूछना, जिसने कहा था मेरा सर्वस्व ले लो और मुझे 1 घंटे का जीवन दान दे। 1 घंटा बड़ा कीमती हुआ करता है। पूरा देश देने को तैयार हो गया, जीती हुई पृथ्वी देने को तैयार हो गया सम्राट सिकंदर, लेकिन 1 घंटे भी जीवन कोई हकीम वैद्य से दे ना सके। और एक बात याद रखना, आप गाड़ी चला रहे हैं, सफर कर रहे हैं, 1 सेकंड को यदि नजर चूक जाए तो एक्सीडेंट हो जाया करता है। ध्यान रखना, 1 सेकंड की कीमत है। और मैं आपसे कह रहा हूं, कभी पीटी ऊषा से पूछना, यदि 1 सेकंड दौड़ने में पीछे रह जाए तो स्वर्ण पदक हाथ से चला जाया करता है। ध्यान रखिए, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, एक एक क्षण की कीमत समझिए, समय की कीमत समझिए। ऐसा ना हो कि जिंदगी तब समझ में आए जब जिंदगी जीने लायक ही ना रह जाए। ध्यान रखना है, आज समझो, अभी जीवन को बदलो। जिंदगी में परिवर्तन आज करो, अभी करो, इसी वक्त कर लीजिए। ध्यान रखना, समय पर हम ना चेते तो जो दुर्दशा आज सम्मेद शिखर की हो रही है, समय पर नहीं चेते उसका ये परिणाम हमारे सामने है। समय पर नहीं चेते संस्कृति हमारी विकृत होती चली जा रही है। मान्यवर, ये 9 वर्ष का आगाज इसीलिए हो रहा है। मैं संस्कृति को जीवित रखना चाहता हूं, सभ्यताओं को जीवित रखना चाहता हूं, मैं अपने आचरण को जीवित रखना चाहता हूं। जब तक ये जिंदा रहेंगे तो धर्म जीवित रहेगा, आदमी जीवित रहेगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक मुनि महाराज थे, बाल मुनि थे, बचपन में दीक्षा ले ली, छोटी उम्र में दीक्षा ले ली। अचानक एक नगर में आहार को पहुंच गए। दिगंबर मुनि की चर्या, दिगंबर मुनि की साधना, ध्यान रखना, दिगंबर मुनि वो मुनि होता है कि भूखा रहना स्वीकार करता है लेकिन मांग करके भोजन करना स्वीकार नहीं किया करता है। कभी भी जैन संत भिक्षाम देहि के शब्द नहीं उचारा करता है। कभी भी जैन मुनि किसी के सामने अपना पात्र नहीं फैलाया करता है। दिगंबर मुनि वो होता है बड़े बड़े धनपति जिसके सामने दामन फैला के खड़े हुआ करते हैं। बड़े बड़े धनपति हाथ जोड़ करके खड़े रहे। दिगंबर संत की चर्या, धरती बिछाना, आकाश ओढ़ना, ये दिगंबर संत की चर्या है, ये जैन संत की चर्या है। अरे मुट्ठी भर लेना और दरिया भर लौटा देना, ये दिगंबर संत की चर्या और तपश्चर्या हुआ करती। मांग के नहीं खाएंगे, ध्यान रखना। तुम्हारे यहाँ थाली देख करके तुम्हारे यहाँ मुनि भोजन के आहार के लिए नहीं आता है। यदि कोई संत तुम्हारे घर में आहार लेने आया है, तुमने क्या बनाया है वो थाली नहीं देखा करता है। वह दरवाजे पर खड़े हुए, द्वार पर खड़े हुए, द्वारा छेप कर रहे हुए श्रावक के हाथ में भोजन की थाली नहीं बल्कि नवदा भक्ति देखकर संत तुम्हारे घरों में भक्ति चाहिए। एक बार याद रखना नासिक वालों, रूखी सूखी रोटी चलेगी लेकिन रूखी सूखी नवदा भक्ति चलने वाली नहीं है। ध्यान रखना, आहार में 2 कटोरी होंगी चल जाएगी, अरे 1 कम कर लो तो भी चल जाएगा, लेकिन नवदा भक्ति में 1 भी भक्ति कम कर ली संत तुमसे आहार लेना स्वीकार नहीं करेगा। वो दिगंबर संत का जीवन और चरित्र हुआ करता है। मान्यवर, संत भोजन का भूखा नहीं, संत भक्ति का भूखा होता है। संत सम्मान का भूखा नहीं, संत समर्पण का भूखा हुआ करता है। मान्यवर, सोचना है आपको। एक संत पहुंच गए किसी नगर में, एक बहू ने चौका लगाया, नवदा भक्ति की भावना जगी। संत जाकर खड़े हुए, सिंह वृत्ति इस तरह की मुद्रा रेखकर दिगंबर संत चलता है। मैंने सोचा कि ये व्यवस्था भगवान महावीर ने हमें क्यों सौंपी, क्यों इस तरह की व्यवस्था बना दी। एक हाथ में पिच्छी और कमंडल होता है, दूसरा हाथ वह अपने कंधे पर रख लिया करता है। इसका मतलब यह है कि भगवान महावीर कहते हैं कि मांग करके नहीं खाना,
क्योंकि मांगेगा तो तुझे हाथ फैलाना पड़ेंगे। तो एक हाथ में पिछी कमंडल पकड़ा दिए और एक हाथ यहाँ रख लिया। अब मांगेगा कैसे? अब तो तुझे निकल करके संकल्प लेकर आहार में जाना है। तो बोले भगवान, मुनि लोग बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा ठीक है भगवान, हाथ तो बांध दिए, अब क्या करें? मुंह से तो मांग सकते हैं कि मुझे भोजन का लाभ दो। भगवान महावीर ने कहा जब तक आहार चर्या संपन्न ना हो जाए तब तक मौन धारण करना है, तुम्हें मुख से भी भोजन मांगना। ये सब नहीं मांगने की क्रिया है, ध्यान रखना। याचक बनकर मत जाना, किसी के चौके में जाना। याचक बनकर नहीं, किसी के चौके में जाना। परमेष्ठी की मुद्रा लेकर के जाना, भगवान का भेष लेकर के वहां पर पहुंचने। एक बात याद रखना, किसी संत की भूख मिटा दी तो मत सोचना कि तुमने उन पर कोई एहसान कर दिया है। ध्यान रखना, तुमने संत पर एहसान नहीं किया, एहसान तो संत ने तुम पर कर दिया है, जो एक गिलास के बदले तुम्हें स्वर्ग मोक्ष के रास्ते खोल दिया करते हैं, पुण्य का रास्ता खोल दिया करते हैं। ये मत सोचना कि संत आहार लेने आया है। संत आहार लेने नहीं आते, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए तुम्हारे घर पर कभी कभी राम को वनवास जाना पड़ता है, किसी अहिल्या का उद्धार करने के लिए। कभी कभी राम को गंगा पार करना पड़ती है, किसी केवट का उद्धार करने के लिए। और कभी कभी महावीर को जेल में जाना पड़ता है, किसी चंदना का उद्धार करने के लिए। संत उद्धार के लिए आता है। मैं भी तुम्हारे यहाँ आया हूँ, उद्धार करने के लिए आया हूँ। मैं भी तुम्हारे घरों में जाता हूँ, तुम्हारा कल्याण करने के लिए जाता हूँ। ध्यान रखना, संत का काम आना, जगाना और कौन बोला चले जाना। थोड़ा तो धैर्य रखो देवी, एक तारीख तो रुक लेने दो मुझे। बहुत होशियार है नासिक के लोग, पहले ही इशारा करते चले जाना। ध्यान रखना, मान्यवर। एक श्राविका ने मुनि को पड़गाहन किया, नवना भक्ति की। उसने कि हे स्वामी, मेरे घर को पवित्र करो, मेरे जीवन को धन्य करो, मेरे जीवन को सार्थक कर दीजिए, मेरे हाथ से एक गिलास आहार ग्रहण कर लीजिए। बाहरी जैन समाज और समाजों में तो क्या होता है, लोग खाने के लिए ना मिले तो आंसू बहाते हैं। और हमारी समाज वो समाज, संत हमसे आहार ना ले तो इनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। ध्यान रखना, हमारी समाज खाने के लिए नहीं रोती है, हमारी समाज खिलाने के लिए रुआ करती है। ध्यान रखना, ऐसा महावीर का ये धर्म है। पड़गाहन किया उस नववधू ने, आहार दिए मुनि महाराज को। और आहार देने के बाद उसने मुनि से कहा कि गुरुदेव कुछ उपदेश दीजिए, हमारे जीवन का कल्याण हो। मुनि ने पूछा कि बोलो बेटा क्या पूछना है? बोले इतना ही पूछना है मुझे कि आप इतने जल्दी क्यों आ गए, इतने जल्दी क्यों आ गए? मुनि ने कहा बेटा समय का पता नहीं था। ससुर जी अंदर लेटे हैं, उन्होंने कहा यार ये बहू गड़बड़ है या महाराज गड़बड़ है। बहू को ऐसा नहीं पूछना चाहिए, 9:30 बज रहे हैं और तुम्हारे नासिक में तो 11 भी बज जाए तो भी चलता है, 10 बजे तो कार्यक्रम शुरू होता है। 9:30 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, ये आहार का समय है, मुनि के आहार लेने का समय है। और मेरी नादान बहू पूछती है कि इतने जल्दी। चलो मेरी बहू पागल है, वो पूछ रही इतने जल्दी क्यों आ गए। महाराज का दिमाग तो सही होगा ना, उन्हें बोलना चाहिए आहार का समय है तो आ गए। मुनि महाराज ने कह दिया कि समय का मुझे कुछ पता नहीं था। बोले महाराज भी गड़बड़ लग रहे हैं और ये दाता भी गड़बड़ लग रहे। मुनि ने पूछा बेटा एक प्रश्न मैं तुझसे पूछूं? पूछिए गुरुदेव, आप ज्ञानी मैं अज्ञानी, लेकिन पूछ रहे हैं तो पूछिए, मेरा जितना ज्ञान होगा उत्तर देने का मैं प्रयास करूं। मुनि ने कहा कि बताओ बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? ससुर का तो दिमाग खराब हो गया। बोले मुनि महाराज ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं लगते हैं, ऐसे ही हैं। बोले सब पूछ लो लेकिन लेडीज से कभी उनकी उम्र नहीं पूछने का। जिंदगी में सब पूछ लेना, उम्र मत पूछना। उम्र नहीं बता सकते, आदमी से इनकम नहीं पूछना और महिलाओं से उम्र नहीं पूछना चाहिए।